बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेकंड ईयर उर्दू पढ़ रहे थे, उर्दू में ग्रामर का हिस्सा पढ़ रहे थे, रमूज़ औकाफ वाला। तो आज हम पहुँचे हैं निदाइया फजाइया पर। 3 नाम है इसके, निदाइया, फजाइया या इसे इस्तेजाबिया भी कहते हैं। इसकी अलामत यूँ होती है, क्योंकि निदाइया फजाइया या इस्तेजाबिया जो है 3 तरह से इसका नाम इसलिए रखा जाता है। पहले है निदाइया, लफ्ज़ निदा से निकला है, जिसके मानी होते हैं आवाज़ देना, पुकारना या बुलाना। तो किसी को पुकारना या मुखातिब करना हो तो निदाइया की अलामत इस्तेमाल की जाती है और निदाइया का नाम दिया जाता है। इसके अलावा दुख या खुशी के जज्बात का इजहार करना हो तो फिर इसे फजाइया कहा जाता है। अलामत एक ही है, नाम तब्दील है, फजाइया कहते हैं इसको। तीसरा जो इस्तेजाबिया मैंने लिखा है, तमन्ना या हैरत के इस्तेमाल करना हो कहीं तो हैरत के तौर पर, तो फिर इसे इस्तेजाबिया का नाम दिया जाता है। अलामत वही है, नाम थोड़ा तब्दील है। अब मैं इसकी ज़रा एक एक मिसाल देता हूँ कि निदाइया कैसे इस्तेमाल किया जाता है या फजाइया या इस्तेजाबिया। तो पहली मिसाल देखें, उमैर मेरे पास आओ। अब देखें उमैर को बुलाया गया है, निदा दी गई है, तो उमैर का लफ्ज़ लिखते ही ये अलामत आपको नज़र आ रही है कि यहाँ वो अलामत लगाई गई है निदाइया की। अलामत लगाकर उसके बाद जो बात करनी है उसे कि मेरे पास आओ या जो हुक्म देना है या जो भी है वो कहा गया। तो सबसे पहले जब उमैर को बुलाया गया है, पुकारा गया या मुखातिब किया गया तो फ़ौरन बाद ये अलामत इस्तेमाल हुई है। उसके बाद उफ़ कितनी गर्मी है, उफ़ कितनी गर्मी है, तो उफ़ के फ़ौरन बाद अलामत का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे फजाइया कहते हैं, क्योंकि दुख या खुशी, अफसोस, परेशानी की आलम में जो अलामत इस्तेमाल की जाती है और इसे फजाइया कहते हैं। उसके बाद इस्तेजाबिया की बारी आती है। तो इस्तेजाबिया जो है हमने कहा है तमन्ना या हैरत या कहीं ख्वाहिश का इजहार हो तो वहाँ इस्तेजाबिया अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है काश, काश के आगे ये अलामत इस्तेमाल की गई और ख्वाहिश क्या थी कि हम मैच जीत जाते। तो जब इस ख्वाहिश का इजहार किया गया तो आगे इस्तेजाबिया की अलामत इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है वावैन। वावैन को इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल क्या होता है कि इबारत में किसी कौल, इक्तबास या किसी के फरमान को हू बहू तहरीर किया जाए तो इब्तदा और आखिर में ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। किसी भी कौल हो किसी का या कोई इक्तबास हो या फिर कोई फरमान किसी का लिखा जा रहा हो तो जब हू बहू उसे नकल किया जाएगा, हू बहू लिखा जाएगा, तो फिर उस फरमान या उस कौल के शुरू और आखिर में जो अलामत इस्तेमाल की जाती है, जो इन्वर्टेड कॉमास दिए जाते हैं, उसे वावैन कहते हैं। वावैन की अलामत ये देखें कि ब्रैकेट के अंदर मैंने दिया हुआ है, यहाँ से ये कौमें शुरू हैं और इधर यहाँ पे बात मुकम्मल करने के बाद ये बंद कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, मैंने अहमद से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। अब वही बात हू बहू नकल की गई कि जो पूछा है मैंने, तुम कहाँ जा, हालांकि सवालिया फ़िक्रा है, हम सवालिया की तरफ नहीं जाएंगे, उसका जिक्र ही नहीं है। असल ज़िक्र ये है कि जो बात पूछी, जो बात थी, जो कौल था, उसे हू बहू नकल करके लिखा गया और इसके शुरू में और उसके आखिर में जो है कौमे का इस्तेमाल किया गया है, वावैन का इस्तेमाल किया गया। तो ये यहाँ इसका इस्तेमाल होता है। और दूसरी मिसाल में देखें, कायद आज़म ने फरमाया। अब कायद आज़म का फरमान आ गया है, क्योंकि हमने कहा है किसी का फरमान भी नकल करना हो तो कायद आज़म के फरमान में गया है काम काम काम, तो इसके शुरू में भी और इसके आखिर में भी ये वावैन का इस्तेमाल किया गया है। ये इस्तेमाल है इस वावैन का। ये मुख्तसर सा लेक्चर था आज का हमारा, ये मुकम्मल हुआ है। अगर इस बारे में कोई बात समझ ना आई हो या मज़ीद कुछ पूछना हो तो अपना यूट्यूब पर हमारे लेक्चर अपलोड होते हैं या हमारी नईम स्कूल के नाम से एक ऐप है, उस ऐप के इनबॉक्स में आकर आप सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।